गुरु सहो सबको प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों देखिए, एक पंडित जी थे जो कि मतलब काम काज नहीं करते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। तो पत्नी बहुत तंग किया करती थी कि काम काज करते नहीं हो, बैठकर चारों टाइम रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम करो कुछ काम करो। अब पंडित जी बूढ़ा हो गया था, उनको तो कोई काम देता नहीं, बेचारा उधर घूमता हर जगह जाता, पर उन्हें कोई काम नहीं देता। तो बेचारा सोचा कि क्या करूँ। तो एक दिन पोथी पत्रा लेके गया, सबको बोला भाई मैं आपका कथा पढ़ दूँ, आप क्या मुझसे कथा सुनेंगे। ऐसे करते करते सबको कहने लगे कि भाई मेरा कथा सुनो, मेरा कथा सुनो। किसी ने उनका कथा नहीं सुना। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई मेरा कथा तो कोई नहीं सुनता है। तो उन्होंने क्या किया, एक पीपल के वृक्ष के पास जा कर के बैठ गया और बैठ कर के पेड़ से ही कहने लगा कि हे पीपल महारानी, मैं आपको कथा सुनाती हूँ, आप मेरा कथा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों आप लोग को जैसे कि पता होगा कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवता वास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पीपल महारानी आप मेरा कथा को श्रवण करिए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है और मेरी बीवी मानती नहीं है, मेरे को बोलती है कथा बाज के आओ पैसा लेके आओ, कथा बाज के आओ पैसा लेके आओ। अब मैं सबको सुनाने जा रहा हूँ, फिर भी मेरा बात कोई नहीं सुनते हैं। तो ऐसे सुनाते रहे कथा। तो क्या हुआ कि एक दिन नाग देवता वहाँ से निकल के आए और उनका कथा मन से सुनने लगे। अब नाग देवता रोज के रोज कथा सुनते और रोज के रोज एक सोना का कॉइन उन्हें देते। अब ये ये महाराज क्या करते, पंडित जी ले जा करके जो है अपनी पत्नी को एक ठोकर के कॉइन दे देते। इस तरह से उनका दिनचर्या जो है चलता रहा। फिर जाके जो है सो पंडित जी को एक दिन तबीयत खराब हो गया, पंडित जी नहीं जा पाए कथा वाचने के लिए। अब अपना बेटा से कहने लगी कि देखा तेरा पिताजी नहीं गया कथा वाचने के लिए, तू जा। तो पति से पूछने लगे कि जी आप कहाँ जाते हो कथा वाचने के लिए, कहाँ कथा सुनाते हो, किसको सुनाते हो, और आपको सोना का कॉइन देता। तो ऐसा करिए कि बेटा को आप बता दीजिए, बेटा जा कर के जो है कथा वहाँ पर सुनाएंगे और बेटा ले आएंगे सोना का कॉइन। क्योंकि उसका मन में जो है सो लोभ चली आई थी, लोभ उत्पन्न हो गया था मन में। तो वो बोले कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं कथा पढ़ूंगा, जैसे चल रहा है अभी चला लो। क्योंकि नाग देवता जो है सो उन्हें मना किया था कि तुम ये बात जो है अपना तक रखोगे, किसी को नहीं बताओगे कि ये नागमणि तुम्हें कौन देता है, सोना का कॉइन तुम्हें कौन देता है, ऐसा नहीं बताना है। फिर भी जो है वो सुने नहीं उनकी माँ। पंडित जी सो गए और सोने के बाद जो अपना इतना जोर किए, इतना हट किए, पंडित जी जो है सो मुंह से निकाल दिए कि ऐसे ऐसे बात है। एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे जाकर के बैठ के मैं कथा पढ़ता हूँ, कथा सुनाता हूँ, मेरे को कोई सुनाने वाला नहीं मिलता है तो मैं वहीं जाता हूँ। तो एक नाग है जो कि पेड़ से निकल के हमेशा कथा सुनता है और एक सोना का कॉइन हमें हमेशा देता है। तो बुढ़िया जो है सो बेटा को भेज दी। बेटा को जैसे ही भेजी तो नाग देवता को कथा सुनाने लगे। अब नाग देवता को इतना गुस्सा आया कि भाई मैंने इनको मना किया था कि तुम किसी को बताना नहीं, फिर भी इन्होंने सुना नहीं, अपना बेटा को भेज दिया। तो क्या हुआ कि तभी नाग जो उनको डस लेते हैं और उनका बेटा वहीं पे मूर्छित होके मर जाता है। इधर क्या होता है, पंडित जी को पता चल जाता है ब्राह्मण को कि मेरा बेटा को सर्प ने डस लिया और मेरा बेटा मर गया। वो बेचारा जैसे तैसे करके उठ करके जो वहाँ से आते हैं, देखते हैं तो बेटा मरा पड़ा हुआ है। तो नाग से कहता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, मेरा बेटा को आपने डस लिया। तो नाग देवता कहते हैं कि देखो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, करने का फल हमेशा लोगों को मिलता है। और उसी दिन से दोस्तों ये उदाहरण है कि सांप को कितना भी दूध पिलाओगे तो सांप हमेशा विष ही उगलता है, वो अमृत कभी नहीं उगलता है और किसी का उस सगा नहीं हो सकता है। सांप आप उसको कितना भी पाल पोस कर अपना जैसा उसको बनाइए तो सांप हमेशा सांप ही होता है, उनके पास विष ही रहता है, विष ही उगलता है। इसीलिए देखिए आग के पास में जाओगे तो जलोगे ही, और बर्फ़ के पास में जाओगे तो उनका काम है शीतलता करना, उनका काम है लोगों को ठंडक पहुंचाना। आग का काम है लोगों को जलाना, तो जलाते हैं। तो इसी तरह से सांप का काम है विष बोलना, सांप का काम है लोगों का डसना, तो डसते ही हैं दोस्तों। लेकिन बाकी बात हमारे गुरुदेव है जो कि हमेशा लोगों के साथ, लोगों के दुख में भी सुख में हमेशा मेरे प्रभु जी रहते हैं। इसी तरह मैं अपना महादेव से कहती हूँ कि हे प्रभु हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हम लोग को सुख हो या दुख हो आप मत जाइएगा हमारे पास से, हमेशा आप लोग हमारे साथ में रहिएगा महादेव।
आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, बस एक टूटी फूटी भाव है, टूटी फूटी प्रेम है, यही मैं आपको दे सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव। हमारा लाज हमेशा रखना प्रभु, हमेशा रखना प्रभु, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं है प्रभु। होते हुए भी कोई नहीं है दोस्तों, होते हुए सब है पर कोई नहीं है। जो वक्त में काम ना आए, जो वक्त में खड़ा ना हो, तो फिर मतलब लोग रहते हुए भी कोई काम का नहीं। इसीलिए मैं हमेशा अपना माँ बाप भाई बंधु सखा परिवार में अपने गुरुदेव को ही मानती हूँ। उन्हीं को माता, उन्हीं को पिता, उन्हीं को भाई बंधु सब कुछ मानती हूँ, क्योंकि दुख में हो सुख में हमेशा वही हमारे साथ खड़ा रहते हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे और उन्हीं का साथ हमें चाहिए।